अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सुनो भैया, भैया उठ के जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देखते देखते सारी रस्म पूरी होती जा रही है और आपका पोता तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। शादी पूरी होगी ना, उसके बाद में आपको ठेवा दिखा देगा। चुप है शर्मा, आगे आगे तमाशा देख, अभी असली झटका तो बाकी है। जा, रागिनी को बुला करके ला। क्या हुआ दद्दा, बुलाया आपने मुझे? ले, ये सिंदूर की डिब्बी ले जा, फेरे होने के बाद वीरा को दे देना। ठीक है। ये दद्दा जी ने भिजवाई है, फेरों के बाद सिंदूर की रस्म के लिए वीरा भैया को देनी है ये। लेकिन ये तो शादी की आखिरी रस्म, इसके बाद तो शादी पूरी हो जाएगी। खोले सर।
ये प्लान था इनका। अब 4 फेरे संपन्न हुए, बाकी के 3 फेरों के लिए वधू आगे आएगी। अब आप भाई होने के नाते अपनी बहन को वर के आगे लाइए और अंत के 3 फेरों का आरंभ वही करेगी। थैंक यू मुन्ना, आज मुझे एक और भाई मिल गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नन्ही की शादी मुबारक हो तो, नन्ही की शादी मुबारक हो तो, नन्ही की शादी मुबारक हो तो। नन्ही की शादी मुबारक हो तो, नन्ही की शादी मुबारक हो तो, नन्ही की शादी मुबारक हो तो। ए विद्धि, सच से कब तक भागेगा तू? हाथ छोड़ मोहन भटनागर, इतने सालों बाद तो हाथ आया। अब तुझे इस घर से भागने नहीं दूंगा। क्या कर रहा है तू? ये तेरा घर है, आज तेरी बहन की शादी हो रही। तो मुझसे नाराज था ना? मेघा और नन्ही ने क्या बिगाड़ा था? चल बेटा, मुझसे दलील और सफाई मांगने की बजाय जाओ और अपनी लाडली नन्ही की शादी और उसकी आगे की जिंदगी की परवाह कर। तो फेरे बाकी बचे, अब देखना, अब शुरू होगा असली तमाशा। मतलब ये कि ये शादी नहीं, दादाजी और पीरा का बदला है। दादाजी और पीरा का बदला है। दादाजी और पीरा का बदला है। अब तू ये क्या खेल खेल रहा है? तू खेल में नहीं बल्कि पीरा खेल रहा है, नन्ही के साथ और तुम्हारे साथ।
वो नहीं भूला कि नन्ही ने किस तरह दत्ताजी पर स्टिंग ऑपरेशन किया था और सबके सामने जलील किया था। ठीक उसी तरह नन्ही को भी जलील करेगा। वो नन्ही और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आया ताकि वो अपना मकसद पूरा कर पाए, कि शादी की प्यार सब उसका ढोंग है, सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। ये शादी बदलाना। अरे वो फेरे तो लेगा, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा। सब लोगों के सामने सिंदूर की खाली टिप्पी दिखाकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। सोच समझ के बोल रहा तू। अगर नन्ही की शादी को जरिया बनाकर तू कोई खेल खेल रहा है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरी चिंता छोड़ मोहन भटनागर, और अगर बचा सकता है तो जाकर बचा ले अपनी लाडली को। की शादी की प्यार सब उसका ढोंग है, सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। क्या हुआ? वो लग रहा है कि अंगूठी थोड़ी छोटी पड़ गई, अंदर नहीं जा रही। इन्हें शादी का निमंत्रण तो भेजा नहीं, यहाँ क्या कर रहे? हमारे माई बापूजी के लिए। हमारे माई बापूजी का सपना था कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से, और हवेली से निकली हमारी बारात। सुबह मैं मीरा के घर पे हल्दी की रस्म के लिए गई थी। वहां देखा तो कोई तैयारी नहीं थी, घर एकदम सुनसान पड़ा था। वो फेरे तो ले गए, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरी। सब लोगों के सामने सिंदूर की खाली टिप्पी दिखाकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा स्वस्ति। अब कोई रस्म नहीं हो, अब कोई रस्म नहीं हो, अब कोई रस्म नहीं हो।
मैं ये शादी तोड़ रहा हूं, मैं ये शादी तोड़ रहा हूं, मैं ये शादी तोड़ रहा हूं। पर तू कहाँ? देखा मोहन ये क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं जीजी। इससे पहले कि ये बीरा शादी का मजाक बनाए, मैं ये शादी तोड़ रहा हूं। आप सबको जो भी दिक्कत हुई उसके लिए पूरे परिवार की ओर से मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी। हरमान हुआ क्या है? ये आंखों में देखना नहीं, ये सवाल तुझे इससे पूछना चाहिए। मोहन भटनागर, ये क्या बदतमीजी है? चुप! ए मोहन भटनागर, एक शब्द नहीं बोला। ए मोहन भटनागर, एक शब्द नहीं बोला। अब तो अपना मुंह खोलेगा या मैं बोलूं? ये करने आया था ना तू यहां, मेरी बेटी की मांग भरने, ये खाली सिंदूर की डिब्बी लिए? उसका मजाक बनाने? तुझे क्या लगा मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? हाँ, कितना जहर भरा तुझ में पीरा। प्यार और विश्वास के नाम पे धोखा दिया तुम, इसे धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। इससे पहले कि सबके सामने तुझे जान से मार दूं, निकल जा यहां से।